मंजू जी। मैं सर्वप्रथम आज महाअवतार बाबा जी को, अपने गुरु को साक्षात दंडवत करते हुए प्रणाम, दंडवत और सादर नमन करते हुए प्रार्थना करती हूँ। हे बाबा जी, आज मैं आपकी कृपा से फिर से बहुत दिन बाद अग्निहोत्र कराने जा रही हूँ। आपकी असीम कृपा हो और आप ही इससे करवा सकते हो। इसके लिए मैं आपसे परमिशन भी चाहती हूँ, और साथ में मैं हमारे पूरे ग्रुप के साथ इस हवन को, इस अग्निहोत्र को करना चाह रहे हैं। हम हमें आशीर्वाद दे, अपनी अपनी असीम कृपा बरसाएं ताकि हम इस अग्निहोत्र को कर सकें। धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद। हमारे सारे सोलमेट्स को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज। और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक तरह से बहुत दिन बाद मैं करवा रही हूँ। आज से लगभग हो गया, जब बंद का समय था उस समय 2024 की बात है, 2022 की बात है ये, जब मैं सन योगा करने गई थी और वहां से आई तो रोज अग्निहोत्र करती थी नियम से, सुबह और शाम। कैसे होता है मैं अभी पूरा बताऊंगी, पर कैसे शुरू हुआ ये मैं बताना चाह रही हूँ। तो वहां हम लोगों को जब रोज सुबह अग्निहोत्र कराया जाता, आने के बाद मैं सन योगा सीख के आई, तो आने के बाद मैंने हमेशा अग्निहोत्र करते गई, मैं रोज सुबह भी शाम को भी। और जब करते करते अचानक से मुझे एक बार पता चला कि ये पीएमसी में नाम नहीं लेना चाहूंगी, पीएमसी के कोई ग्रुप में अग्निहोत्र करा रहे थे, समझा भी रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो हवन पात्र है उसमें, जो हवन कुंडा जिसमें करते हैं उसमें कुंडा नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों साइड में है ना, राउंड जिसे पकड़ते वो नहीं होना चाहिए, ये प्लेन होना चाहिए अग्निहोत्र का पात्र। तो हम बोले बाबा जी आपने तो हमको कभी नहीं कहा, और मैं तो जब से वहां से आई हूँ तब से अग्निहोत्र कर रही हूँ, आज साल भर करीब होने में आ गया। 2021 में गई थी, तो फिर क्या मैं आज तक जो भी हवन करी हूँ गलत हुआ? उसका कोई प्रभाव नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा? तो बाबा जी पहले तो हंसने लगे और फिर बोलते हैं कि किसने कहा? तो हम बोले नहीं, हमको ऐसे ऐसे हम सुने हैं और पीएमसी गुजरात में बोले हैं। तो बोले कि तुम, वो तो एक पात्र है ना जिसमें तुम करते हो, तुम्हारा शरीर भी तो एक पात्र है, जैसे वो एक पात्र है तुम्हारा शरीर भी एक पात्र है। तो हम बोले बाबा जी वो तो पात्र है मुझे समझ में आ रहा है, पर मेरा शरीर कैसे पात्र है? क्या हम अपने शरीर में भी ये हवन कर सकते हैं, अग्निहोत्र कर सकते हैं? बोले हाँ, जैसे वो एक पात्र है वैसे ही तुम्हारा भी एक शरीर पात्र है, उसमें तुम हवन हवि दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, तुम्हारे उससे कर्मा जलेंगे। हम बोले बाबा जी ये तो बड़ी विचित्र विद्या है, हमें सिखाइए। तो बोले ठीक है, आज मैं तुम्हें वही सिखाता हूँ। फिर बाबा जी ने पूरा मुझे शरीर में कैसे किया जाता है सिखाया, और वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ये तो हुई बाबा जी, तब मुझे पता चला कि अग्निहोत्र कैसे, मतलब ना बाबा जी करवाए हैं। एंड इट्स रियली, आप लोग सब भी देखेंगे, इट्स मिरेक्युलस, मिरेक्युलस, जिससे हमारे पूरे, आप खुद को भी फील करेंगे बहुत सारे कर्मा जो हैं एक साथ बर्न होते हैं। पर अग्निहोत्री है क्या, अब हम लोग समझते हैं। उसी समय से मुझे अपने शरीर में कैसे किया जाता है वो मुझे ज्ञान बाबा जी ने दिया। और बाबा जी ने ये भी बताया, ये भ्रम है कि ये पात्र ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। मेन है तुम हवि देते हो, तुम्हारी भावना कैसी है, सरेंडर की भावना है कि नहीं है, मेन वही होना चाहिए। तो इसलिए सब चीज, सब तेरा भाव रे, और कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तो एक्चुअली सबसे पहले अग्निहोत्र होता क्या है, अभी आते हैं। अग्निहोत्र एक वैदिक हवन है, हम सब जानते हैं, जिसमें कई लोगों ने सुना भी नहीं होगा अग्निहोत्र, और कई लोगों ने सुना होगा। तो ये एक, मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत, ओ थैंक यू थैंक यू, थैंक यू इंदु जी, बहुत धन्यवाद। अग्निहोत्री एक ऐसा वैदिक हवन है जिसमें सुबह सूर्य के साथ किया जाता है और शाम को अग्नि के वो साक्षी मान के किया जाता है। सुबह के समय जो सूर्योदय का समय होता है, जो उस सिटी का सूर्योदय का समय होता है वो लिया जाता है, और शाम को जो सूर्यास्त का समय होता है वो लिया जाता है, जो बोलते हैं ना संधि काल, वो संधि काल लेते हैं, सुबह का भी संधि काल, शाम का भी संधि काल। और वो कैसे लेना अभी बाद में बात करते, पहले कैसे होता है ये बात करें। इसमें अक्षत के साथ घी को लिया जाता है, और ये पात्र है, देखिए ऐसा पात्र होता है, ये जो आज फोटो में था वही फोटो में है, सेम पात्र होता है। और इसमें कुछ नहीं, कंडे मतलब गाय के गोबर से उपले जो बनाए जाते हैं बस वो लेते हैं, घी लेते हैं, अक्षत, इसके अलावा और चौथी चीज कुछ भी नहीं लेते हैं। तो उसको नीचे उपला रखा जाता है, और ऐसे
एक दो ऐसे रखेंगे, दो ऊपर रखेंगे, तो बीच में स्पेस रहता है जिससे जिसमें हवा पास करके अग्नि को जला सके, बस। और चावल और घी की आहुति दी जाती है। चावल मतलब अक्षत, और अक्षत भी पूर्ण साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए इसमें। इसमें और इसका जो होता है, जिस सिटी में भी होता है ना, उस सिटी का आपको समय लेना होगा, सूर्यास्त और सूर्योदय का। वो कैसे लेंगे, अब सबसे पहले आते हैं। वो ऐसे लेंगे कि ये देखिए, एक ऐप होता है अग्निहोत्र करके, मैं दिखाती हूँ आप लोग को, सब समझ में आएगा तब। ये देखिए, ये एक ऐप है अग्निहोत्र। इस ठीक से नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए, ये और ये देखिए, दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। हाँ, ये अग्निहोत्र करके एक ऐप है। इस ऐप में आप अपने सिटी का नाम डालोगे या पूरा एड्रेस डालोगे अपना, तो उस सिटी का सूर्यास्त का समय और सूर्योदय का समय एकदम आ जाएगा। और भी एक तो ये ऐप है, और एक ऐप है, दो ऐप है अग्निहोत्र का। एक है अग्निहोत्र टाइम करके लिखा है, एक अग्निहोत्र बडी करके लिखा है। किसी में भी आप अपने डालेंगे शहर का नाम, तो आपका टाइम आ जाएगा, उस शहर के टाइम से आ जाएगा, तो वो वैसे समय लिया जाता है। और इसको फिर जैसे इसका ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का लगता है, बस उसमें ज्यादा नहीं लगता। इसमें 3 हवि दी जाती है, और 3 हवि दी जाती है। पहली जो आहुति देते हैं सूर्य देवता को, दूसरी देते हैं अपने प्रजापति को, और तीसरी देते हैं परमात्मा को, बस। और चौथी और 3 आहुति और हम लोग देते हैं, जो वो होता है हम लोग गायत्री माँ को, क्योंकि गायत्री माँ खुद अग्नि की देवी है ना, इसलिए, प्रकाश की देवी है इसलिए। तो ये 6 आहुतियां देते हैं। कई लोग केवल 3 ही आहुतियां देते हैं, और कई लोग 6 आहुतियां, बस इसके अलावा और कोई भी आहुति नहीं पड़ता है। और ये क्या होता है, ये जो है होता है, इससे क्या होता है, आस पास के कैसे काम करता है, अब ये जानने अपने। जैसे ही हम लोग इसका आहुति को देते हैं, तो हमारे जो अग्निहोत्र का पहले, अच्छा कहाँ पे कैसे वर्णन है ये बताती हूँ। अग्निहोत्र का वर्णन यजुर्वेद में किया गया है। सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती जी ने इस यज्ञ को अपने पंच महायज्ञ विधि से प्रस्तुत किया था। यहीं से इस यज्ञ की महत्ता बढ़ती चली गई है। हम यज्ञ को करने से हम जब इस यज्ञ को करते तो हमारे देव ऋण से तो मुक्त होते हैं, और हमारे रजत और तमस कणों का भी हमारा नाश होता है। इसके अलावा हमारे सारे कर्म है, जो जल के जन जन्मांतर के भी कर्म हमारे जल के भस्म होते हैं, हमारी सारी नेगेटिविटी भस्म होती है। और कहते हैं कि ये अग्नि सूरज की एनर्जी को लेती है, और फिर सभी मनुष्यों में, पेड़ पौधे में, मिनरल में, और आसपास के वातावरण में इसको फैलाती है। और पूरा 10 फीट के दायरे तक ये इतना फैल जाता है कि प्योरीफाई हो जाता है। तो आपके सारे कीटाणु उस 10 फीट के दायरे से नष्ट हो जाते हैं, पॉजिटिविटी आ जाती है, सब नकारात्मक एनर्जी नष्ट हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा बहने लगती है। और जितने भी गाछ पेड़ पौधे भी उस परिधि में आएंगे ना, वो भी तेजी से ग्रो करते हैं, और सबके मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो कई लोगों ने तो इसको रिसर्च किया, जैसे ये रोज करते हैं, उसके बाद लोगों को कई बीमारियों से भी मुक्ति मिली है इसके कारण। और बहुत सी, मतलब इसके जो राख होता है उसका भी बहुत महत्व है। उस राख को अगर हम खाया जाए, तो हम बोलते कई बीमारियों का नाश होता है। और उसके अलावा क्योंकि ये तो प्योर है, गाय का गोबर, घी और अक्षत, तो इसलिए, और बोलते 1 गिलास पानी में अगर ये थोड़ा चुटकी भर डाल दिया जाए, तो पूरे पानी को प्योरीफाई कर देता है ये। उसके अलावा अगर शरीर में कहीं भी, हम लोग देखते थे वहां वहां पे दिखाते, जिसको भी स्किन डिजीज है, तो हम लोग को बोला जाता था ये हाथ में मसल लो उसी समय, गरम गरम, और मसल के उसको वहां लगा लो। तो जिसके भी जहां था ना, उसमें 4-5 दिन में देखे थे सारा उसका स्किन डिजीज काफी हद तक बेटर होने लगा था। तो स्किन डिजीज तो रामबाण उपाय है ये। पर कहते हैं ये जो डॉक्टर, इसमें मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था कि ये कोई डॉक्टर प्रेम जोशी है, जो अग्निहोत्र के बारे में बता रहे थे कि रामायण काल से ये किया जा रहा है। भगवान राम भी इसको हमेशा करते थे, जिसके कारण बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा से हमेशा वो पूर्ण रहते थे। इसलिए और इसके करने से हमारे आसपास की अशुद्धियां तो दूर होती है, हमारे शारीरिक अशुद्धियां दूर होती, बीमारियां नष्ट होती है, कीटाणु नाशक है।
और राख का भी मैंने बता दिया कितना फायदा करता है ये। तो हर तरह से ये अति उत्तम है, पर इसको करने के पहले आपको सरेंडर की भावना आपके मन में होनी चाहिए। आप अहंकार से के वशीभूत होके करोगे तो ये लाभ नहीं देगा। अपने गुरु के प्रति एकदम पूर्णतः सरेंडर होना चाहिए आपका भाव, और सर्वात्मा और आपके प्रज्ञात्मा से जुड़कर करना चाहिए। तो आपको क्या होगा, आपका आत्मिक विकास होगा। और शुद्ध चावल, साबुत चावल, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। और महाअवतार बाबा जी का बाबा जी के द्वारा ये जो है आगे बढ़ाया गया, कई लोगों को ज्ञान दिया गया कि और कहा गया कि ये रोज करा जाए, जिससे आपकी आध्यात्मिक यात्रा में भी उन्नति होगी। तो मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं कुछ दिनों से छूट गया था, तो मैंने वापस शुरू किया कुछ दिन से। और अभी प्रज्ञा जी से बात हुआ तो उन्होंने कहा ये क्या है, तो मैंने पूरा बताया, तो बोले क्यों नहीं यही कर ले। पर इसमें एक है, मैं आज तो करवा रही हूँ बाबा जी की आज्ञा से, पर आप लोग सब, क्योंकि अपने लोग इतने जन है, कोई कोई सिटी से, कोई कोई सिटी से, तो किस सिटी का ले। तो इसलिए मैंने अपने सिटी का रखा था, पर वो 4 से 6 अपना था, इसलिए पूरा हिसाब नहीं बैठा। आज के हिसाब से 5:05 पे सुबह हमारा कलकत्ते के हिसाब से होगा, और शाम को 6:05 पे आहुति होगी। पर हम आज एक ये मन में करेंगे कि हम आज 6 बजा है और उस समय हम आहुति देना शुरू करेंगे। तो पर आज हम लोग ऐसा करें, पर आगे से आप लोग कभी ना करें। ये जब जो एग्जैक्ट टाइम है होता है उसी समय दिया जाता है ये आहुति, तभी इसका फायदा होता है, क्योंकि ये सन से कनेक्टेड है, सूर्योदय और सूर्यास्त से कनेक्टेड है, तभी इसका पूर्ण फायदा होता है। ठीक है ना, क्योंकि वो पूरा साइंटिफिक है कि जैसे आपका दोनों संध्या मिलती है, दोनों मॉर्निंग में और शाम को, तभी ये सूर्य से इफेक्टेड है। तो ये पूरा सूर्य की तरह से काम कर रहा है। तो आपको तभी आपके शरीर में भी फर्क पड़ेगा, मन में भी फर्क पड़ेगा, और ये पूरे यूनिवर्स में भी फर्क पड़ेगा, आपके यूनिवर्स। ठीक है ना। इसके बारे में अगर कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम लोग कैसे करते हैं, अब हम बाबा जी की आज्ञा से आगे चलते हैं। अगर पूरा ज्ञान भी लेना हो तो आप इसमें खोल सकते हैं। अब कभी हम लोग एक बार फिर से होगा तो कैसे करते हैं, ये पात्र में कैसे करते हैं, एक बार बोलते हैं तो फिर से मैं समझा सकती हूँ। जैसे इसका उपला भी आप ऑनलाइन भी देखेंगे ना, तो इसका जो गोईठा आता है वो छोटा छोटा 4 पीस में से डिवाइडेड डिवाइडेड आता है। तो उसको ऐसे तोड़ा जाता है तो 4 भाग में डिवाइड हो जाता है। तो इजीली लंबा लंबा जो 2 ऐसे रखेंगे और 2 ऐसे रखेंगे, ऐसे तिरछा और ऐसे रखेंगे, तो 2 यहाँ रखे 2 यहाँ रखे तो एक स्क्वायर जैसा बन गया। और बीच में एक अगर वो रखते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे रखे, और बीचों बीच ना एक बत्ती घी का जला के रख देते हैं। तो घी का जला के रखते हैं, तो उसके ऊपर जब वो उपला होता है वो तुरंत पकड़ लेता है, थोड़ा सा घी डालने से वो पकड़ लेता है, तुरंत सूखा होता है तो। और उसके बाद वो प्रज्वलित हो जाता है। घड़ी देख के 5 मिनट पहले हम लोग जला लेते हैं, और फिर कुछ भजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने गुरु से जुड़ते हैं। वो मैं आज अब अपने लोग करेंगे, और गुरु से जुड़ते हैं, और उसके बाद उसका आह्वान करते हैं कि हे ईश्वर, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ये अग्निहोत्र करने जा रहा हूँ, आपकी कृपा बरसे, आप मेरे साथ हो, हे गुरुद्वार आप मेरे साथ हो, आपकी एनर्जी से हम जुड़े और हम अग्निहोत्र करें, जिससे हम सबका कल्याण हो, इस पूरे मानव जाति का कल्याण हो। ये भाव होना चाहिए हमारा। और उसके बाद हम इसको आरंभ करते हैं। तो पहले आहुति अब अपने लोग करेंगे, अपने जहां भी करें, नाभि में करेंगे अपने। तो वो आपको आहुति वैसे ही डालते हैं, पहली चावल और घी को मिला के एक कटोरी में रख लेते हैं अलग। उसको 6 कुड्डी बाएं हाथ में ले लेते हैं, जैसे बाएं हाथ में 6 कुड्डी बना लेते हैं, 6 कुंडी 6 भाग मतलब? कर लेंगे उसका। तो 6 कुंडी, अच्छा 6 जगह 6 पार्ट बना लो उसके, हाँ 6 हाँ, आउटियां। एक साथ मिला हुआ क्या उसको होती 6 भाग कर लिया, क्योंकि उस समय उतना टाइम नहीं रहता है। फिर पहला भाग उठाया, आहुति दिया, सेकंड भाग उठाया, ऐसे 6 आहुति दिए। बस ये 6 आहुतियां ही देनी है आपको, और कुछ नहीं है। और उस आहुति के बाद आपको प्रेयर करने की लोका समझता, वो अपने करेंगे, सब आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसके बाद प्रार्थना करनी कि हमारी जो भी नेगेटिविटी हमारे शरीर में हो, हमारे मन में हो, हमारे भाव में हो, उस सब का नाश हो। हे अग्नि देवता, उस सब का तुम नाश करो और हमारे को प्योरीफाई करो, और हमारी प्योरिफिकेशन, इतनी अधिक प्योरिफिकेशन हो कि हम ईश्वर से एक हो जाए, हमारी ज्योति, हमारी शक्ति और यहाँ ईश्वरीय शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करे। तो आप फील करोगे, आपको एक्चुअली क्या अल्टीमेट क्या है कि आप और ईश्वर एक हो।
आप उनसे एक हो जाओ, यही तो मेन है। तो इससे जैसे जैसे हम प्यूरिफिकेशन होंगे, हम ये फील कर पाएंगे कि हम अपने मतलब हमारा अस्तित्व ईश्वर से एक होता जा रहा है, हमारे अंदर ही वो ईश्वर का वास है। हम ये भाव, हम कुछ दिन में इसको अगर रेगुलर करते तो ये समझ सकते, ये हम लोग को ज्ञान भी होता है। और अ, गुरु की बहुत कृपा बरसती है इसमें। और आज तो हम लोग गुरु कृपा से ही करेंगे, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित कैसे होगी? बाबा जी के नाभि से हमारे नाभि, हम सब के नाभि में। तो एक चमत्कार है ये। तो आप लोग खुद ही सोचेंगे, खुद ही करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? सारे विजुलाइज आप कराते रहोगे कि हमने ऐसे अग्नि ली और अपनी नाभि में स्थापित करी। बिल्कुल, मैं बाबा जी का ही जो है मैं एकदम सब बोलूंगी अभी, सब। वो बाबा ठीक जी है। ने पूरा हाँ, प्रोसीजर कराया मुझे, वही अपने करेंगे, और आप लोग सब फील कर पाएंगे पूरा, है ना? और आहुतियां 3 आपने बोली देनी, हाँ, पहली वो सूर्य अपने साथ में भगवान। पहली आहुति में जोर से बोलूंगी तो आप लोग भी सब फिर देंगे, फिर सेकंड आहुति की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, है ना? ठीक है, बस ये एक बार आहुतियों के नाम बता दें फिर से, पहली ताकि लोग। आहुति देते हम लोग ओम। इसमें बोलते कैसे, उसका भी एक विधान है, आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं लिखा देती हूँ। हाँ, प्रथम आहुति देते समय हम लोग बोलते हैं ओम सूर्याय नमः स्वाहा, इदम सूर्य इदम देवता सूर्य, इदम नमः। इदम सूर्याय इदम नमः। हाँ, ओम सूर्याय स्वाहा, इदम सूर्य देवता, हम सूर्य देवता बोलते हैं, आप लोग सूर्य भी बोल सकते हैं, सूर्य इदम नमः नमः। ओम प्रजापति स्वाहा, सेकंड। इदम प्रजापति इदम इदम नमः। प्रजापति इदम नमः। तीसरा है ओम परमात्मने स्वाहा, इदम परमात्मने इदम नमः। फिर गायत्री माँ का है ओम भूर्भुवः, सब पूरा बोलेंगे ये गायत्री मंत्र, उसके बाद बोलेंगे इदम गायत्री इदम नमः। बस। इदम गायत्री इदम नमः। हाँ हाँ, बस ये 3 बार बोलेंगे तो 6 आहुतियां हो गई। तो ये तो 4 ही तो हुई। 6 हो गई गाय- ना, 3 गाय- गायत्री का, गायत्री गायत्री का की 3, 3 ओ। देंगे। ठीक, ठीक है। ठीक है ना? 6 आहुति हाँ, के साथ करेंगे। 6 हो गई। तो यस, फिर अब मैं अभी जो हवन विधि हमारी होगी उसके लिए एक अलग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो जो हम्म। यूट्यूब पर हमारे फ्रेंड से प्लीज कुछ सेकंड का पॉज आएगा, आप दोबारा से ज्वाइन करें मैं यूट्यूब वाले। चाहूंगी 5 मिनट का ना एकदम ध्यान, केवल महाअवतार बाबा जी के का केवल 5 मिनट का कोई भी म्यूजिक चला दीजिए, 5 या 10 जो भी, वो हम लोग बाबा जी का ध्यान करें। क्योंकि अभी जो भी प्रोसीड्यूर हो रहा है वो बाबा जी की कृपा से हो रहा है, और मैं चाहती हूँ, मैं तो फील करी बाबा जी आ चुके हैं हम लोग के बीच में, पर ये भाव सबके अंदर जागे, ये प्रेम, ये सरेंडर की भावना। क्योंकि बिना सरेंडर के आज कुछ भी संभव नहीं है, अग्नि संभव नहीं है। तो एक भाव की बाबा जी पूर्ण सरेंडर आपके चरणों के प्रति, आपकी पूर्ण आस्था आपके प्रति, और 5 मिनट का भी ध्यान होने से हो जाएगा। तो अब 5 मिनट पहले ध्यान कर लेंगे, है ना? हाँ, इस फिर आप म्यूजिक बंद करेंगे, फिर मैं बोलना शुरू करूंगी, फिर मैं ठीक, शुरू कर दूंगी अपना। ठीक है। ठीक है ना? तो या फिर खाली हम बोल वो भी कर सकते हैं ना, ओम क्रिया बाबा जी नमः पाठ कर हाँ, सकते। यही चलाइए, बेस्ट है। पर बुलवा के करें, मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा। बुलवा के करें? हम्म। अ, तो आप बोलिए या आप बोलिए, आप। ठीक है, ठीक है, बोलते तो अभी लोग जो ध्यान में बैठना चाहते हैं बैठ जाए। सभी कोई ध्यान में बैठे, आंखों को बंद करें, हाथों को क्लैप्स करें, पैरों को क्रॉस करें। पानी पीने वाले पहले ही पानी पी हाँ, लें पहले ताकि पी लें, उसके बाद हाँ, पानी नहीं मिलेगा फिर। चश्मा उतार दें अपना पहले फ्रेंड्स। सभी कोई ध्यान में बैठे, आंखों को बंद कर। ठीक है। तब बैठे 5 मिनट का हम लोग पहले ध्यान कर लेते हैं बहुत शांति से अभी इसी क्षण, क्योंकि सिर्फ ये 5 मिनट का ध्यान है। तुरंत सारे विचारों को छोड़ दें और इसी क्षण अपने सांसों पर आ जाए।
ओम क्रिया बाबाजी नमः। 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 ओम बाबाजी नमः। ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम क्रिया बाबाजी नमः। 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 मैं आह्वान करती हूँ महाअवतार बाबा जी का, उन्हें प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आप सब भी आह्वान करें महाअवतार बाबा जी का। ऐसे वो हमारे बीच है, फिर भी हम उन्हें नमन करते हुए धन्यवाद करते। ब्रह्म ऋषि पत्री जी से भी प्रार्थना करते, आप आए और हर पल हर क्षण हमें सुरक्षा प्रदान करें और आप हमारे साथ हो। हम आह्वान करते हैं परमेश्वर परमेश्वरी का भी, या अर्धनारीश्वर स्वरूप का। हे माँ आदि पराशक्ति शिव, आपके स्वरूप का मैं आह्वान करती हूँ। आज अग्निहोत्र करने जा रहे हैं और आप सबकी कृपा, असीम कृपा हम पर बरसे।
मैं आह्वान करती हूँ प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, वाटर किंगडम, बर्ड और एनिमल किंगडम का भी, और सबको धन्यवाद करती हूँ। पृथ्वी माँ को धन्यवाद करती हूँ, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद करती हूँ, अपने माता पिता का धन्यवाद करती हूँ। अपने परिवार वालों को भी आह्वान करें, उनके हाई सेल्फ को भी अपने साथ बिठा लें, अपने हाई सेल्फ से जुड़े। हृदय से आप ध्यान मूलाधार से होते पृथ्वी तक ले जाए और अपना बैलेंस पृथ्वी पे बनाए। धन्यवाद करें ताकि आप पूरी तरह से पृथ्वी से जुड़े रहे, ध्यान पूरे ध्यान के साथ ना। और फिर धीरे धीरे ऊपर धन्यवाद करते हुए पृथ्वी माँ वापस ऊपर आए। हृदय से फिर आज्ञा चक्र से होते हुए, सहस्त्रार से होते हुए अपने प्रज्ञात्मा और सर्वात्मा से भी जुड़ जाए, अपने गुरुओं से जुड़े और आह्वान करें महाअवतार बाबा जी का। हे महाअवतार बाबा जी, आपके नाभि से मेरे नाभि में अग्नि प्रज्वलित हो। प्रार्थना करें, आज मुझे अग्निहोत्र करना है, और ये सिर्फ कृपा, आपकी कृपा से ही हो सकता है। आपके नाभि में जो अग्नि है, उस अग्नि से हमारी नाभि में अग्नि प्रवाहित हो। हमें अपने नाभि से जोड़े ताकि हमारे नाभि में भी वो अग्नि प्रवाहित हो। फील करें अपने नाभि में एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य तेज, एक गर्माहट जो बाबा जी की नाभि से हमारे अंदर प्रवाहित होती हुई दिव्य ज्योति, दिव्य अग्नि को फील करें। और बाएं हाथ को आगे करें और उसमें फील करें कि अक्षत और थोड़े से साबुत अक्षत और शुद्ध गाय का घी है, कामधेनु गाय का घी है इसमें, ये फील करें। उसे मिला लें अच्छे से। आप फील करें जिस भी शहर में बैठे हैं, मैं फील करूंगी आज हम सब गोलाकार में एक साथ बैठे हैं, और इस हमारे हाथ में ये हवी है और उसमें 6 भाग कर ले इस हवी का। अभी समय नहीं हुआ इसलिए हाथ में ये रहेगा, पर हम एक भाव, एक प्रेयर बाबा जी से करेंगे, ईश्वर से करेंगे। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई पाप इसमें रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई पाप इसमें रहने न पाए। सुनहरी ये दुनिया मेरी नात इतनी, सुनहरी हो दुनिया मेरी नात इतनी, कोई पाप इसमें न आके समाए, कोई पाप इसमें न आके समाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो। सुनहरी ये दुनिया मेरी नात इतनी, कोई पाप इसमें न आके समाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो। करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला, करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला, कि हर श्वास हो तेरी चिंतन की माला, कि हर श्वास हो तेरी चिंतन की माला। मेरे मन की दुनिया को इतना बदल दो, मेरे मन की दुनिया को इतना बदल दो, कि दुनिया ये तेरी दिल से लगाए, कि दुनिया ये तेरी दिल से लगाए।
प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो। जगत को मैं अपना परिवार समझूं, जगत को मैं अपना परिवार समझूं, परिवार को तेरा उपकार समझूं, परिवार को तेरा उपकार समझूं। कुसंग, लोभ, अभिमान, क्रोध और आलस के इनमें न हमको कोई सता न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो। घटाओं के रिमझिम पवन के तराने, घटाओं के रिमझिम पवन के तराने, लताओं के नाच और वृक्षों के गाने, लताओं के नाच और वृक्षों के गाने। नजर जिस तरफ जाए भगवन हमारी, नजर जिस तरफ जाए भगवन हमारी, अमर ज्योति तेरी उधर मुस्कुराए, अमर ज्योति तेरी उधर मुस्कुराए, अमर ज्योति तेरी उधर मुस्कुराए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। सुनहरी हो दुनिया मेरी नाथ इतनी, सुनहरी हो दुनिया मेरी नाथ इतनी, कोई खोट इसमें न आके समाए, कोई खोट इसमें न आके समाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो। हे गुरुवर, हे शिव शिवा, हे मेरे परम पिता परमेश्वर परमेश्वरी, मेरे जीवन को कुंदन की तरह बना दो। मेरी यही प्रार्थना है आपसे। मैं ये अग्निहोत्र का करने जा रही हूँ, इस अग्निहोत्र में मैं पवित्रता से भर जाऊं, यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। एक फीलिंग लाए अपने मन में, पूर्ण समर्पण की भावना, और फिर अपनी आंखें खोले और अब पहला हवी उठाएंगे। हम फील करेंगे कि पूरा वही टाइम आ गया, एग्जैक्ट 6:05 हो गया है और आपके सिटी में भी वही टाइम है। और आप लोग सब पहली हवी उठाइए और अपने नाभि में ये भाव कि हमारे सारे संचित कर्म हम आपको अर्पण कर रहे हैं, बाबा जी इसे भस्म करो, ये भाव के साथ। ओम सूर्याय स्वाहा, इदम सूर्य देवता इदम नमः। ओम सूर्याय स्वाहा, इदम सूर्य देवता इदम नमः। दूसरी हवी उठाइए। ओम प्रजापते स्वाहा, इदम प्रजापते इदम नमः। ओम प्रजापते स्वाहा, इदम प्रजापते इदम नमः। तीसरी हवी उठाइए। ओम परमात्मने स्वाहा, इदम परमात्मने इदम नमः। ओम परमात्मने स्वाहा, इदम परमात्मने इदम नमः। चौथी हवी उठाइए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री माँ इदं नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। फिर से हवि दीजिए। इदं गायत्री इदं इदं नमः। गायत्री माँ इदं नमः। लास्ट हवि। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं इदं गायत्री माँ गायत्री इदं इदं नमः। नमः।
हाथ जोड़ के प्रणाम करें, प्रार्थना करें, अग्नि देवता से प्रार्थना करें, हे अग्नि देवता, हे अग्नि देवता मुझे पवित्र करे, मेरे अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी अंधकार है, जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव कर्मा है, नेगेटिव जजमेंट है, उन सब को जलाकर आज भस्म कर दे और मुझे प्योरीफाई करे। मेरे जीवन में खुशी हो, पीस हो, प्रोस्पेरिटी हो, ज्ञान हो, हेल्थ हो, अच्छे स्वास्थ्य हो, अनकंडीशन लव से भरपूर हो और मुझे एनलाइटमेंट के रास्ते में ले जाए। मुझ पर कृपा करे, मुझे ज्योतिर्मय करे, मुझे प्रकाशित करे, मुझे वो रास्ता दिखाए जहां से सतमार्ग शुरू होता है और मैं स्पिरिचुअली भी ग्रोथ करूं। मैं आपको सच सच प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, पूरी तरह से सरेंडर करती हूँ। मेरे सारे कष्ट, सारी नेगेटिविटी, सारे कर्माज आज जल के इसमें भस्म हो जाए और मेरे साथ साथ पूरे जगत का कल्याण हो, पूरे जगत का विकास हो, पूरे जगत में खुशी फैले, सबकी इच्छाएं पूर्ण हो, सबके जीवन में शांति हो, आनंद हो, पूरे मिनरल किंगडम में, एनिमल किंगडम में, प्लांट्स किंगडम में, वाटर किंगडम में, बर्ड्स किंगडम में, सब जगह खुशहाली हो, सबको इस हवि का हवि की ऊर्जा मिले, सर्वत्र पर्यावरण स्वस्थ हो और सर्वत्र शांति हो, आनंद हो। फील करें। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। एक प्रार्थना हम दिल से करते हैं। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवी छल कपट को मानसिक मल दीजिए, वेद की बोले जाए, सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे, अश्वमेधादिक रचाए, यज्ञ परोपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप से भरते हरते रहे, भावना मिट जाए मन में पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो हवन हरे प्राण धारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव के हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इधन मम का सार्थक प्रेम व्यवहार हो, हाथ जोड़े झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे,
नाथ नाथ करुणा करुणा रूप रूप करुणा करुणा आपकी आपकी सब सब पर पर रही। नाथ करुणा रूप रूप करुणा करुणा आपकी आपकी सब सब पर पर रही। पूजनीय प्रभु प्रभु हमारे भाव भाव उछल जल कीजिए, कीजिए। छोड़ छोड़ देवी देवे छल जल कपट कपट को को मानस मानसिक बल बल दीजिए। दीजिए, प्रभु मानसिक बल मानसिक बल दीजिए। दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामयाः निरामयाः, सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा मा कश्चित् दुःख कश्चित् भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो करो भगवान, सब भगवान, पर सबका कृपा करो करो भगवान। भगवान, सबका सबका सब सब विधि हो विधि हो कल्याण, कल्याण, हे ईश सब सुखी हो, कोई कोई न न हो हो दुखारी। दुखारी। सब हो हो निरोग रोग भगवन, भगवन, धन धन धान्य के धान्य के भंडारी। सब भंडारी। भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न ज्ञान कोई कोई होवे, होवे सृष्टि सृष्टि में में प्राण धारी। प्राणधारी। ओम द्यौम शांति अंतरिक्ष शांति शांति पृथ्वी पृथ्वी शांति शांति, रापा आपा शांति शांति, रोष औषधया शांति शांति, वनस्पति शांति 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 विश्वे देवा देवा शांति शांति, साम सामा शांति सर्व शांति शांतिरेव, शांति रेव शांति शांति शाम शांति। ओम शांतिरेधि, शांति ओम शांति शांति। बाबा जी को प्रणाम करें, महाअवतार बाबा जी को। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे वापस लौटे। धन्यवाद करें। अपने नाभि में ध्यान लेकर जाए, बिल्कुल शांति, और फील करें अपनी ऊर्जा को। कण कण में फीलिंग लाए। जल्दी से आंख ना खोले, पूरे शरीर को देखें, ऊर्जा को फैलने दे, स्टैब्लिश होने दें। देखें ये ऊर्जा नाभि से होते हुए पूरे शरीर में बैलेंस होते हुए। पहले अपने पाँव की तरफ ध्यान लेके जाए, पैरों के अंगूठे में, सभी अंगुलियों में, फिर पूरे तलवे में होती हुई एड़ी, और फिर नीचे आपके काफ मसल से घुटनों में, घुटनों से होती हुई हिप जॉइंट तक, हिप जॉइंट से पूरा पेट, पीठ से होते हुए सारे ऑर्गन को देखते हुए जाए, सब में स्टेब्लिश होते हुए जाए। जिस ऑर्गन में आपको कहीं भी कुछ लगे वहां इस ऊर्जा को और फैलने दे, और बाबा जी से प्रार्थना करें, बाबा जी आपकी ऊर्जा पूरी तरह से मेरे को ज्योतिर्मय करा बनाती हुई। पेनक्रियास, किडनी, स्प्लीन, पूरा फ्रंट, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छाती, लंग्स, लीवर, और फिर पीठ में, पूरा पीठ, स्पाइनल कॉर्ड की हर एक वर्टिब्रा को होते हुए बिंदु चक्र तक, और आगे पूरे आज्ञा चक्र तक। सहस्त्रधार, पूरा चेहरा देखें, कंधे, पूरे हाथ, दोनों हाथों को देखें, और फिर पूरा सहस्त्रधार तक देखें। देखिए रोशनी से भर गया, सातों शरीर बैलेंस होते हुए, और अपने आसपास देखें, पूरे घर में ये पवित्रता फैलते हुए, घर से पूरे सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग में, पूरे आपके शहर में, शहर से पूरे यूनिवर्स में एक पीस प्रे करें। मेरे अंदर से ये दिव्य ज्योति, दिव्य शक्ति निकल कर, प्रेममय शक्ति पूरे विश्व में प्रेम फैलाते हुए, शांति फैलाते हुए फील करें। सर्वत्र शांति, सर्वत्र प्रेम, पूरे यूनिवर्स में प्रेम और शांति का साम्राज्य, आनंद का साम्राज्य। मेरी
वास्तविकता यही है कि मैं यहाँ इस पृथ्वी पर प्रेम, खुशी, आनंद और प्रेम फैलाने और खुशी और आनंद फैलाने आया हूँ। सर्वत्र शांति प्रेम का साम्राज्य पूरे यूनिवर्स में। एक देखिए ग्लोब है, जो ग्लोब में जो सार घूम रहा है और पूरे विश्व में का वो में देखिए घूमते जा रहे हैं, और आपके पूरे उसमें फैलते हुए वो प्रकाश, शांति, प्रेम सर्वत्र, सूर्य में, चंद्रमा में, सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्र में, सभी पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में प्रेम और शांति, प्रेम और शांति। धीरे धीरे हाथ नीचे कर ले। थैंक यू बाबा जी को कहे, बाबा जी आपकी असीम कृपा बरसी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से नमन और धन्यवाद। और धीरे धीरे हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर रखते हुए वापस आ जाए। यस, मुस्कुराहट के साथ। बहुत सारे कर्म आज एक साथ जले हैं। किस किस को नाभि घूमता हुआ महसूस हुआ, जोर से गर्माहट महसूस हुई, बाबा जी की ऊर्जा महसूस हुई? थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू मामा, थैंक यू। यस, लौटे। अगर किसी को पानी पीना है तो प्रेम से पानी पिए, वो भी पूरा शुद्ध हो चुका है, और बहुत प्रेम से ग्रहण करे पानी को। थैंक यू। यस, यस। सुंदर, थैंक यू, थैंक यू। अरे आप लोग अभी भी अपना ये खिड़कियां क्यों बंद करे हैं? इतनी ऊर्जा, उसको खोल के रखने से ऊर्जा ज्यादा आती है भैया। यस, ये तो सही कहा आपने बिल्कुल, कि अगर आप खोल के रखेंगे तो ज्यादा लाभ ले पाएंगे। यस विभाजी, अनम्यूट करें। आप सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। आत्मंदन। और अभिनंदन। जी, बहुत ही बहुत ही अच्छा अग्निहोत्र कराया मंजू जी आपने। और मेरे नाभि में तो दबाव महसूस हो रहा था, हाँ, तो वो राउंड दबाव, राउंड राउंड घूम रहा था जब अग्नि बाबा जी का आह्वान किए तो। मतलब राउंड ऑफ तो नहीं था, बस दबाव बहुत महसूस दबाव, हो रहा था। प्रेशर महसूस हो रहा था सबका जी, अपना दबाव अपना। महसूस हो रहा था, और पूरे शरीर में जैसे ऊर्जा, पूरे में ऊर्जा, और वो निकल रही है मेरे पूरी बॉडी से ऊर्जा, उस तरह से मुझे महसूस हो रहा था। वेरी तो नाइस। आपकी बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत आभार, इतना खूबसूरत आपने अग्निहोत्र कराया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। खुश रहे आप हमेशा। थैंक यू जी, थैंक यू। यस, कोई और कुछ कहना चाहते हैं फिर? यस, आई थिंक सब अभी उसी में रहना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज के साथ ही। किसको किसको वैसे भी एनर्जी फील हो रहा था? मंजू जी, जैसे यजुर्वेद के मंत्र हैं, तो उनसे तो हम ठंडे को हवन करते हैं वैसे। मैं और मेरे हस्बैंड ना, हाँ, मतलब जो वो तो करते हैं हम। ये अग्निहोत्र। नहीं, इस तरह का नहीं, इस तरह का पहली बार किया है ये हाँ, अग्निहोत्र। बाकी वैसा हवन हवन कर, होता है, ये अग्निहोत्र केवल यही तीन में जी, ही बोला जाता है इनको। ये तीन ही पहली हनी बार, दी जाती है। ये पहली बार किया हाँ, है, पहले ये कभी हनी नहीं तीन ही किया। दी जाती है इनको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू जी। यस रेखा जी। ठीक है। हम्म, मंजू दीदी, बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अद्भुत था, बहुत नया, और बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। अजीब सा लगा पहले पूरे शरीर में, फिर बहुत अच्छा लगा, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ कंपनसेशन है बिल्कुल। नाभि के आसपास। हाँ, बहुत अच्छा। तो इसको हम क्या पर डे ही करें, या कभी जैसे वीक में हम एक बार कर आप लें कर तो? सकते हो, बाबा जी की अनुमति है कि जो भी सीख रहा है वो सब अपना कर सकते हो। इसको चला के भी आप कर सकते हो, वीडियो को भी ओके, चला के, कहीं कुछ हो तो ठीक। समझ के या करके हाँ कर जी, हाँ सकते जी। हो। आप जब भी आप बाबा जी को पुकारोगे तो बाबा जी की नाभि से आपके नाभि में अग्नि आएगा, ये बाबा जी का ओके, कहना था। तो आप लोग अलग भी कभी भी करोगे तो कर सकते
करिए सब और मुझे एक्सपीरियंस बताइए फिर। यस, और क्योंकि अपना शेयर करना हाँ, चाहते हैं। अंजू अंजू मेरी सिस्टर है। यस अंजू, अनम्यूट करिए। हाँ यस, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। यस। नमः शिवाय दीदी। नमः शिवाय। बहुत पहले करते थे, फिर अब छूट गया है। हाँ अच्छा हुआ आज तुमने फिर से याद दिलाया। अब आगे वापस से स्टार्ट करेंगे। और अभी भी मेरी ऐसे नाभि चक्र अभी घूम रहे हैं और वो एनर्जी यहाँ तक सर हाँ। के ऊपर तक आ रहा है, जैसे कि कोई ऊपर से नीचे खींच से के ऐसे ऐसे। ऊपर, हाँ जा रहा है, हाँ, बिल्कुल ऊपर तक बिल्कुल। जा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग ऊर्ध्वगामी रहा हो गई है ना एनर्जी, ऊर्ध्वगामी बाबा जी के कारण सबकी एनर्जी ऊर्ध्वगामी हो गई है। है। हाँ, ऐसे ऊपर अभी भी टर्न रहे, जैसे कोई चीज ऊपर हाँ से हमको खींच रहे हैं, ऐसे अभी भी हो रहा है। बहुत ही अच्छा लगा। और अच्छा है, बहुत दिन पहले बहुत कर रहे थे, फिर छूट गया है। अभी अच्छा है आपने याद दिलाया, वापस से स्टार्ट करेंगे। गुड गुड, फिर से स्टार्ट करो सब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सच में बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ये भजन सब नया नया ऐड कर दिए है ना आप लोग। भजन नहीं, भजन तो था पहला वाला, सेकंड वाला जो है यज्ञ की हाँ बात किया जाता है। वो देखो ना, इंदू जी भी गा रही थी, प्रज्ञा यस, जी भी गा रही थी, हाँ सबको आता है। ये ये हवन हवन, किताब में हवन है। के ये बाद ये गाया जाता है। हाँ, शांति कुंज अच्छा। किताब है शांति ना, कुंज गायत्री, किताब शांति है। गायत्री मंत्र में तो है। पता है, हाँ हाँ शांति। नहीं, उसमें यज्ञ, ये हवन यज्ञ वाला के गाया बाद ये जाता है। यज्ञ रूप की अच्छा। प्रार्थना की हाँ जाती है, यज्ञ की हाँ, ही यज्ञ प्रार्थना के की बाद जाती हमेशा ये गाया जाता है भजन। अच्छा अच्छा। तो आज हम ये, ऐड कर दी, पहले नहीं ऐड करते हाँ थे, ये आज हम पहले ऐड नहीं कर पता दी। था मुझे। हाँ अच्छा आज है, ऐड कर दी। देखेंगे। अच्छा, थैंक यू सो अग्निहोत्र, मच। मंजू जी अग्निहोत्र नहा के करना है ना? हाँ है। बिल्कुल, इसमें प्योरिफिकेशन के साथ करना है, नहा के जी जी। बैठना होता है। हाँ, किसी ने पूछा हुआ है चैट पे कि बिना नहाए भी कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर हाँ, सकते। बिल्कुल नहीं, ये तो शुद्ध क्योंकि होके ही करना है। क्योंकि ईश्वर से आगे जुड़ रहे करिए। हो और आप शिव अपने गुरु से जुड़ रहे हैं। गुरु प्योरिफिकेशन बिना कैसे आपकी अग्नि, मतलब आप अग्नि भी ले रहे हो तो अपने गुरु की अग्नि ले रहे हो। इसलिए अपने को उस लायक तो बनाना ही है ना। यस, स्लैक तो शरीर की पवित्र तो शुद्धि तो करना ही चाहिए होगा। ही है। बिल्कुल। यस, क्या विजय लक्ष्मी कुछ कहना चाहती है? यस अंशु। जय श्री कृष्णा जी, बहुत अच्छा लगा। मैंने ये आपसे ही पहले भी देखा हुआ है और किया था, लेकिन एक बार जैसे आप बोल रहे थे नाभि घूमने लगी, तो एक बार मेरी नाभि घूमने लगी थी सच में, लेकिन मैं तो डर गई थी नहीं कि ये नहीं, क्या कुछ बात होगा। नहीं है, जैसे ही वो धन्यवाद करेंगे ना रुक जाती है वो अच्छा अच्छा, जैसे मैं सुबह शाम दोनों टाइम करने की कोशिश करती हूँ, तो शाम को जब करते हैं तो वेस्ट डायरेक्शन में मुंह रखना है या ईस्ट में ही ईस्ट रखना है? डायरेक्शन में, हमेशा इसका मुंह ईस्ट डायरेक्शन में ही रखा जाता है। ये मैं बोलना भूल गई थी। नहीं, अगर जब ओके। भी शाम को अग्निहोत्र संध्या करते हैं समय तो करें अपने ज्यादातर ईस्ट में मुंह करके करते हैं। नहीं, जैसे अगर संध्या समय है तो। नहीं, तभी भी ईस्ट ही की तरफ मुंह करते हैं। अच्छा, वैसे सूर्य से वो कनेक्टेड अस्त होता तो है ये। उधर को होता है ना, दिखाई तो उधर को देगा सूर्य। हाँ, हो या नहीं हो, पर बोलते ईस्ट की तरफ मुंह करके ही देख करना चाहिए इसको। चाहे सुबह चाहे सुबह संध्या हो वाला चाहे करो शाम या को। हाँ, प्रातः वाला क्या करो, बता, हाँ। वो तो नहीं। तो मतलब इसको करने के लिए पहले 5 मिनट ध्यान करें और फिर अपन इसको कर ले तो ध्यान तो इफेक्टिव। मैं इसलिए कराई ना, आप नहीं भी कर सकते हो। अगर आप बाबा जी से जुड़े हो और बाबा जी को डायरेक्ट कनेक्ट करके बोल सकते हो कि आपकी नाभि से ये दो, अग्नि दो, अग्नि वहीं से प्रज्वलित हो रही। तो इतनी बड़ी प्रार्थना करने के पहले उनसे 5 मिनट जुड़ जाए तो कम से कम कनेक्शन बन जाता है। अच्छा, आई बिल्कुल। थिंक सो, है हम्म। ना। पहले भी प्रार्थना यह करते ना, हे जरूरी है। ईश्वर तुम मुझसे जुड़ो, मैं नहीं जुड़ पाऊं पर तुम तो मुझसे जुड़ सकते हो। तो वही मेरी प्रार्थना थी कि हम सब से जुड़ो बाबा जी, नहीं तो ये अग्नि सब तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए मैंने आपको आज ये प्रार्थना करने के लिए इनसे कहा कि प्लीज 5 मिनट का वो कीजिए। मेरी यही प्रार्थना थी कि हम सबको इसका मतलब जागृत हो, हम सबके नाभि जागृत हो और आपकी ऊर्जा हम सबको मिले। मेरी प्रार्थना है जितने भी लोग आज हैं उन सबको अनुभव हो, तो इसलिए मैंने प्रार्थना करी। तभी आह्वान भी करा आपने, तभी मैंने आह्वान हम भी किया किया, था ना बाबा का कि आप आए और करें। क्योंकि आपके उनके बिना तो संभव ही नहीं है ना। कौन अग्नि देगा, नहीं तो फिर ऐसे लगेगा प्लेन कर रहा है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो हमारी ऊर्जा से उससे क्या होगा, हमारे सारे आपको खुद को फील होगा। आज दिन भर ताजगी रहेगी, काम करने की एनर्जी रहेगी, नींद कम आएगी। आप खुद फील करोगे जिस दिन हम लोग ये करते हैं, उस दिन बहुत चेंजेस आता है और हर काम आपका बनता चला जाएगा। जहां भी जाएंगे देखेंगे अपने आप सब काम बनता जा रहा है। गुरु की ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा ले रहे हैं, उससे क्या बड़ी क्या बात होगी। बिल्कुल। वही है। एक क्वेश्चन है कि बाई चांस वो अग्नि से नहीं कर सकते किसी दिन, तो खाली बिना, जैसे अभी आप कराए हो वैसे कर सकते हाँ हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कभी भी अग्नि से नहीं करेंगे, ये प्रोसीजर से सब समय कर सकते।
मतलब जिस समय बताया ना, सूर्योदय और सूर्य हाँ, अस्त का, पर वो टाइम वही वही। होना चाहिए, टाइम को चेंज नहीं कर सकते आप, उस टाइम पे ही बैठना होगा। वो आप लोग अपना फोन में चेक कर लीजिए, वो आपको करना होगा। ठीक है। ज्यादा समय भी नहीं लग रहा है इसमें। 2 मिनट लगता है, हाँ, उसमें तो 6 मिनट के, हाँ, उसमें मुश्किल से 2 मिनट लगता है। अच्छी मैं सुबह होती करती हूँ है। 15 मिनट में 6 करके उठ होती है जाती हूँ। सिर्फ। अभी तो अपने लोग इतना लंबा प्रोसीजर की कि पूरा कर लिया, नहीं तो मैं फर्स्ट का 2 लाइन प्रभु मेरे वो वाला मैं जरूर गाती हूँ, 2-3 लाइन 4 लाइन गाती हूँ। लास्ट में यज्ञ वाला ये मैं जरूर गाती हूँ। तो टोटल मिला के मेरे को 10 मिनट लगता है, हम्म। ज्यादा टाइम नहीं लगती है इसमें। पर बिल्कुल। वो प्रिपरेशन में ही उसका सब सामान लेके बैठने में उसको टाइम लगता है, और अपने शरीर में करो तो हार्डली 5 मिनट 10 मिनट में हो जाता है। तो क्या कहते हैं, अपनी दो दो और 3 होते हैं प्लस 3 होती है गायत्री ना की, होती है, हाँ। फिर 6 ही करनी है। हम इसको 12 नहीं कर सकते कि दो दो उनकी करके नहीं फिर नहीं गायत्री बढ़ा, नहीं, नहीं। बल्कि इतनी- लोग तो बोलते 3 और 1 4 ही आहुति कीजिए, पर 4 आहुति नहीं की जाती है, हम लोगों को वहां कहा गया था कि अच्छा, सिर्फ 6 आहुति करो, तो हाँ 3 प्लस या तो केवल 3 ही करो, पहला 3 करके छोड़ दो, और या फिर 6 गायत्री की, करो। तो गायत्री हम की भी, लोग सब 6 ही करते आए हैं हमेशा से। गायत्री की 3 कर लेंगे। गायत्री की 3 करो, ठीक है। इसीलिए। हाँ, ये तो गायत्री करना तो जरूरी है। हाँ, हवन कर रहे हैं तो गायत्री की तो, हवन कर रहे हैं तो गायत्री माँ ही तो प्रकाश दे रही है पूरा, गायत्री मंत्र प्रकट करने इसीलिए। इच्छाओं से आया है। यस, बिल्कुल जरूर करना चाहिए गायत्री जी की तो। और बताइए, और सब ठीक? तो फिर हम लोग यही खत्म करें आज का सेशन। यस, बिल्कुल बिल्कुल, आपका किसी को बहुत और कुछ पूछना हो, किसी कोई को पूछना कुछ, चाहे तो अभी भी पूछ सकते हैं। यस, हाँ, किसी को कुछ भी पूछना हो, कुछ डाउट हो, कुछ भी हो तो पूछ सकते। यस हाँ अनुराधा। दादा जी। राधा जी, यस, अनम्यूट कर लीजिए। अभी अनुराधा जी इधर प्रकट हो गई, यूट्यूब में थी पहले शायद, क्या वो देखा था ना, उन्होंने प्रणाम भेजा था, तो मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब उपस्थित है। यस अनुराधा जी, हाँ जी जी। दादा जी बोलिए। बात करें। शॉर्टकट है ना ये, तो इसमें फटाफट से जुड़ जाते हैं, इसलिए। अब एडवर्टीजमेंट तो नहीं अभी आ मैं रही? नहीं जी, अभी तो नहीं आ रही। मेरे डिवाइस में ही कोई गड़बड़ है शायद, मैं ठीक कर लूंगी इसको। और सभी ध्यानियों को मेरा हाथ वंदन। इसमें मंजू जी, इसमें प्रजापति का क्या मीनिंग है? किसको? प्रजापति स्वाहा एक तरह से ब्रह्मा की आहुति है ये, ओके ओके। ब्रह्मा जी को ही जी, बोलते हैं ना प्रजापति। ब्रह्मा जी, ठीक है। और आज आपने करवाया ना, बड़ा मजा से, बहुत इतना अच्छा ध्यान लगा कि आप जैसे कह रहे हैं ना कि आपने क्या बोला था बीच में, सर्वे भवन्तु सुखी ना। हाँ। मेरे जो फिंगर टिप्स थे ना, हम्म, इसमें आप बोल रही हैं जैसे, इसमें वाइब्रेशन, जैसे जैसे वर्ड बोल, सर्वे, फिर वाइब्रेशन हुई भवन्तु सुखी ना। मेरे इन टिप्स में सब में ऐसे ऐसे जैसे आप विराजमान है, अभी इसमें से बोल रही हैं आप। अच्छा, वाह। फीलिंग। वंडरफुल एक्सपीरियंस, वेरी वेरी नाइस। जी जी। यस। मेरे हाँ हाथों में जैसे बोल रही हैं आप, मेरे टिप्स हाँ, में बोल रही हैं आप। बहुत आनंद आया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत ही अच्छा। आपने पहले भी करवाया था, कौन सी ऐप बताई थी आपने मैंने गायत्री मंत्र की? पीएमसी मुंबई में कराया था पहले। नहीं, जी यहाँ नहीं, ऐप डाउनलोड कर अच्छा, लीजिए, ऐप के आपने लिए बताया। इसमें आप वो डाउनलोड कीजिए, अग्निहोत्री, अग्निहोत्र अग्निहोत्र, बडी, अग्निहोत्र है। बडी। बड्डी बड्डी, हाँ, यस यस। अग्निहोत्र अग्नि बडी, बड़ी, जी। BUDDY, या केवल बी अग्निहोत्र भी टाइप करेंगे तभी भी आएगा। बहुत सारे ऐप है, पर अग्निहोत्र बडी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें टाइम ना दोनों एक साथ दिखाता है, सनसेट एंड सनशाइन, और वो लेकिन टाइम हाँ, कंटिन्यूस चलता है, 1-1 सेकंड का दिखा रहा है। अच्छा, और जो वैसे आता है, मतलब न्यूज़पेपर में भी डेली आता है, हाँ, वो उससे भी देख के कर सकते हैं। गूगल करके भी कर हाँ हाँ सकते हाँ, उससे भी करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डबल डी वाई, हैं। बी यू डी है डी ना? वाई। BUDDY कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, हम्म, आई थिंक आप सबको बहुत, सबने एंजॉय किया और करा, और आप फिर भी कर सकते हैं जब चाहे। और कितनी सुविधा है ना, आपको कोई सामान जोड़ने की दिक्कत नहीं है, सब जगह जा जाकर इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है लोगों मन को। के भाव को पवित्र रखना होगा, पर हाँ, इसमें बस अपने सबसे भाव ज्यादा को दिक्कत यही है। कनेक्ट करना, और सबसे बड़ी बात, उनको बाबा के साथ आपको कनेक्ट करना बहुत कनेक्ट जरूरी करना। है ना, उनका आह्वान करना बहुत जरूरी है, उसके बाद बैठे। और हाँ यही फिर कहा आपने, जैसे होने सूर्योदय होने वाला है या सूर्यास्त होने वाला है, तो 5 मिनट पहले बैठ जाए, हाँ और
नहा धो करके और अपने आप को इस इसमें ले आए, वर्तमान क्षण पे ले आए कि अब मैं ये करने जा रही हूँ। एक आप उस माहौल में जब आ जाते हो ना, तो आप जल्दी कनेक्ट हो पाते हो। नहीं तो अचानक से दौड़ते दौड़ते आओगे, अब दौड़ते दौड़ते आते हैं हम जैसे बैठ के करते हैं ना, तो आप जुड़ नहीं पाओगे। 5 मिनट बैठ पहले, के हाँ जुड़ जैसे नहीं आपने बोला पाएंगे। ना 5 मिनट पहले पहुंचो, बैठो, हाँ बहुत सही बिल्कुल बात। बिल्कुल जुड़ नहीं पाएंगे। ये आपके वाला लिंक ही चला लिया करेंगे जैसे आपने अब हाँ, करवाया ये है। भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तभी ये अलग बनाया जाता है ना, ताकि खाली फिर इतना ही आप पार्ट देख पाओ। जी ठीक है, जी जो जी। यस विभा जी एक कुछ चीज, कह रहे हैं। जी जी, एक चीज पूछनी है मंजू जी की, इसमें पूजा में बैठ के करना है कि हम कहीं भी कहीं भी जमीन बैठिए पे ना, बैठ घर के सकते हैं? किसी कॉर्नर में भी बैठिए, कहीं भी कोई बैठ के फर्क नहीं करें। पड़ता। आज हम लोग कहाँ नीचे बैठे, आसन। गद्दे पे बैठ के कर रहे हैं। बाबा जी बोलते हैं ना, बोले ना, मैंने बोला ना कुंडा वाला पात्र, उन्होंने क्या कहा, कैसा भाव रे, जैसे तेरा भाव कैसा है, बस। और कुछ मतलब नहीं है। कई लोग देखिए ना, मैंने देखा, कई लोग बोलते बिस्तर पे बैठ के ये नहीं करना चाहिए, नीचे बैठ के ये नहीं करना चाहिए, उधर बैठ के ये नहीं करना चाहिए। केवल आपका भाव क्या, आप जहां भी कनेक्ट हो ईश्वर से वहीं बैठिए ना। उसमें तो भाव का कोई ही, फर्क नहीं पड़ता कहाँ बैठे हो आप। भाव का ही भूख है, वो तो कुछ नहीं। हाँ, और ईश्वर तो सब जगह ही है। सब जगह विद्वान है, एक एक फल में, एक एक फूल में, सब जगह। तभी तो खिल रहा है फूल, देखिए ना कितनी बगिया खिली हुई है इंदु इंदु जी के पीछे में। और एक जैसे ही वो, जहां ईश्वर खत्म हुआ वहां मुरझा जाता है फूल, है ना। ईश्वर की शक्ति उसमें भी तब तक विराजित है, तो फिर हर जगह तो ईश्वर है। जहाँ आत्मा का वास है वही ईश्वर है। यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, नई नई चीजें लेकर आते रहते हैं हमें, और इन सब चीजों से परिचय करा रहे हैं। कुछ लोग जानते भी थे पहले, लेकिन जैसे अभी अंजू जी ने भी कहा, हाँ हम पहले करते थे लेकिन अब बीच में छूट चुका था, तो हम दोबारा करेंगे अब। तो यस, बार बार करने का ये फायदा होता है कि जो लोग भूल चुके हैं उनको वापस लाना है उस चीज को, तो जरूर देखें और करें दोबारा, है ना। और अब फिर हम दोबारा लोग तो जुड़ रोज सके इन कुछ ना चीजों कुछ से। बोलते हैं, कुछ ना कुछ अपने जीवन में कर्म इकट्ठा करते हैं, तो अगर रोज करते हैं तो कर्मा जलते रहेंगे, बिल्कुल, हाँ, कर्म जलते रहेंगे, बैलेंस होते रहेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, बैलेंस होते रहेंगे। बहुत जरूरी है। थैंक यू आपका, सारी आत्म जागृति परिवार की तरफ से, हर एक व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। बिल्कुल धन्यवाद मंजू जी, सनातन ज्ञान को दोबारा से हमारे बीच में आप ला रही हैं। जो भूले हुए थे वो दोबारा से आप जागृत करा रही हैं हमको। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, तो अब